हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो इतिहास में अगला आया, ये वैदिक काल आया। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता यानी सिटी जो था, एक शहर की सभ्यता थी, लेकिन ये जो है ग्रामीण सभ्यता है। भारत के इतिहास में पहली ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल में है। वैदिक काल का समय जो है वो आपका 1500 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लें कि कैसे जो है अपनी सिंध घाटी सभ्यता खत्म हुई। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कुछ विद्वानों ने तो इस पे कुछ रोगों का, जैसे मलेरिया वगैरह के साक्ष्य जो मिले हैं उसके दिए। कुछ विद्वानों ने क्या है, बाढ़ वगैरह का दिया है। और कुछ तो आर्यों के आक्रमण, क्योंकि ये वैदिक काल में जो लोग थे वो आर्य थे। तो वैदिक काल में हम आर्य सब, वैदिक काल के लोग कौन थे? आर्य। आर्य कौन थे इसके साक्ष्य में अलग अलग मत है। सबसे पहले हम जानते हैं आर्य शब्द का अर्थ। तो आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य को कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ ही याद रखें। जो आर्य हैं ये आए थे, भारत के हैं नहीं। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है मैक्स मूलर ने किया था 1853 ईस्वी में। मैक्स मूलर आर्य शब्द का प्रयोग मूलर, मैक्स मूलर ने 1853 में किया था। आर्य, अगर आर्य का समय देखा जाए, वैदिक काल कहते हैं जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हो, उसको हम वैदिक काल कहते हैं। तो आर्य जो है वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया है। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, और जो पूर्व वैदिक काल है वो आपका 1500 से, यानी सबसे पहले पूर्व वैदिक काल लगेगा। तो ये 1500 बीसी से लेके, ईसा पूर्व से लेके 1000 बीसी तक रहेगा। ये पूर्व वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल, इसका समय जो है आपका 1000 बीसी से लेके, मतलब ईसा पूर्व से लेके, बीसी से लेके 600 बीसी तक रहेगा। जो पूर्व वैदिक काल है इसकी हमको जानकारी है ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों से, जैसे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसकी जानकारी पूर्व वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसका एक अन्य नाम ऋग्वैदिक काल भी है। और इसकी अन्य वेदों से मिल जाती है, सभी वेदों से जानकारी हमें मिल जाती है। बात किया जाए, जो आर्य आए थे इनके आने में विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती अपने, जो भारत के एक फेमस विद्वान रह चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ये आए थे तिब्बत से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से। और तिलक जी ने बताया है कि ये ध्रुवों से आए थे। क्यों आए थे ये लोग, क्यों अपना अपना मत दे रहे हैं? क्योंकि आर्य की कुछ क्वालिटियाँ यानी कुछ गुण जो है अलग अलग जगह के लोगों से मिलती है, तो इसलिए अपना अपना अलग अलग मत लोग दे रहे हैं। मैक्स मूलर ने जो सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया था, उसने बताया कि
ये मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मूलर ने कहाँ से बताया था? मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए हैं और यही सबसे ज्यादा मान्य भी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य एशिया से आर्य आए, यह कथन किसका है? तो मैक्स मूलर का। और दयानंद सरस्वती, दयानंद जी ने कहा से बताया कि ये तिब्बत से आए थे। और तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा से बताया? ध्रुवों से आए थे। ध्रुवों से आए थे इन्होंने बताया। वैदिक साहित्य की बात कर लें कि इस समय जो वेद थे उसके बारे में थोड़ी सी बात किया जाए तो इस समय 4 वेदों के अंग यानी 4 वेदांग हैं, जिसमें सबसे पहला वेद हो जाएगा, फिर ब्राह्मण हो जाएगा, आर्यन और उपनिषद। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की बात की जाए तो सबसे पहले वेद होगा, वेदों की संख्या 4 है। फिर उसके बाद ब्राह्मण हो जाएंगे और उसके बाद उपनिषद आ जाएगा। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? उपनिषद आ जाएगा। और फिर आ जाएगा लास्ट का उपनिषद। देखिए वेद जो है वो पूर्ण रूप से संस्कृत में है, फिर जो वेदों से सरल भाषा में लिखा गया वो ब्राह्मण है, फिर उसके बाद उस ब्राह्मण को भी और सरल किया गया तो अरण्य में लिखा गया। अरण्य मतलब होता है जंगल। और उपनिषद, ये उपनिषद क्या होता था? डायरेक्ट शिष्य जो होता था गुरु के समीप जाके बैठता था। ये 2 शब्दों से मिला है, उप प्लस निषद। मतलब उप मतलब होता है समीप, गुरु के समीप जाकर शिष्य जो शिक्षा लेता है वही होता है उपनिषद। तो प्रथम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो हो जाएगी वो क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रथम ग्रामीण सभ्यता तो आप पढ़ रहे हैं वैदिक युग या वैदिक काल। जो वेद है वो विद धातु, संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। वेद, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज। ये विद धातु से निकला है, संस्कृत के विद धातु से निकला है। वेद जो है संस्कृत के विद धातु से निकला है और वेद को अपौरुष कहा जाता है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। इसको सुश्रुत कहते हैं, यानी जो लोगों के द्वारा सुना गया हो। एक लोग जैसे हमारे पिताजी कुछ हमको समझा गए और हम आने वाली पीढ़ियों को समझा जाएं, वो किसी और को, ऐसे मतलब लिखा किसी ने नहीं है। इसका संकलन जो है वेद व्यास ने किया था। संकलन मतलब लोगों से सुना वही लिख दिया, ये नहीं है कि अपने मन से वेद को लिखा है। क्योंकि वेद जो है ऐसा मान्यता है कि वेद भगवान की वाणी है या भगवान ने इसको वेदों को उत्पन्न किया था। वेद जो है वो गद्य में मिलते हैं। वेद किस में मिलते हैं? गद्य में। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में मिलता है। वेद किस में है? गद्य, गद्य में। लेकिन यजुर्वेद अपवाद, ये आप याद रखिए, अपवाद। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, दोनों में है। अपवाद इसका एकमात्र ये वेद है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। और उपनिषद को, जो ये उपनिषद है इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत मतलब इसके बाद और वेदों के अंग नहीं आए, यही केवल लिखा गया। ये तो हमने बता ही दिया कि उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको एक एक
टर्म जो है यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद, इसको वेदांत वेदांत कहा जाता है। इसका अर्थ ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य गुरु के समीप जाकर या गुरु के समीप शिष्य बैठकर जो नॉलेज लेता है। आपने देखा भी होगा कई बार जो अपने प्राचीन सभ्यता पर बनी मूवियाँ होती हैं, उसमें जो गुरु होता है ऐसे किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है वो, और नीचे जो होते हैं वो इसके ये थोड़ा ऊंचा होता है, इसके नीचे जो होते हैं शिष्य लोग बैठे होते हैं ऐसे। अब ये ना समझना चित्रकारी कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर शिक्षा लेना। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद है। इसमें जो कुल सूक्तियों की संख्या है वो 1028 है, लेकिन जो सूक्त हैं वो 1017 ही हैं, प्लस 11 बाल सिखाए हैं 11, तो वो टोटल मिल के कितनी हो जाती हैं 1028 सूक्तियाँ हो जाती हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद के कुल मूल जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में क्या होता है, कांड होता है ना, तो ऐसे वेदों में क्या होता है, मंडल होता है। मंडल तो कुल कितने मूल मंडल हैं, तो 2 से 7 तक मंडल हैं। आप कहेंगे ये कैसे, तो 2 से 7 तक कैसे, ये कैसे, तो आप देखिए कोई भी चीज़ है आपके पास, मान लो कोई बुक है ये लिख दी गई, तो आपसे कहा जाए इसमें कोई चीज़ ऐड कीजिए, आपको ऐड करना होगा तो या तो आप पहले जोड़ेंगे, पहले पार्ट से पहले जोड़ देंगे कुछ, और या तो लास्ट में कुछ जोड़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहला और इधर 7 के बाद 8 और 9 और 10 ये मंडल जोड़ दिए गए, यानी इसमें कुल मंडलों की संख्या 10 है, लेकिन जो प्राचीन मंडल हैं वो 2 से 7 तक हैं, उसके बाद 8, 9, 10 और पहला ये बाद में जोड़ा गया है। तो कुल मूल जो है मंडल उनकी संख्या कितनी है, 2 से 7 तक कुल मंडल की संख्या। जैसे रामायण में कांड होते हैं वैसे वेद में मंडल होते हैं, तो 10 है, कुल मंडलों की संख्या 10, और मूल मंडल वो हो जाएंगे 2 से 7, यानी 2 से 7 प्राचीन है, सबसे ज़्यादा प्राचीन है। सोमवेद जो है वो आपका उसका जो मतलब ऐतिहासिक के दृश्य से हमको उसमें साक्ष्य जो है कम मिलते हैं, उसकी मान्यता सबसे कम है, क्योंकि इसमें 1549 मंत्र हैं, लेकिन जो है अधिकतर मंत्र वो ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। इसलिए सोमवेद आपसे पूछा भी जाए कि कौन सा वेद है जिसका सबसे कम ऐतिहासिक मान्यता है, ऐतिहासिक वैसे सांस्कृतिक मान्यता ना देखना, तो उसमें सोमवेद जो है सबसे कम है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें, जो हम लोग कहीं कहीं कुछ स्लोगन लिखा देख लेते हैं उनकी। जैसे आप ज़्यादातर लिखे कहीं कहीं देखे होंगे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते है ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद जो है अथर्ववेद का उपनिषद है। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। उपनिषद क्या है, वेद के अंग ही हैं, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपने देखा होगा भक्ति, जैसे लोग कहते हैं हम भक्ति भावना में लुप्त हैं, तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेताश्वैत उपनिषद में है। भक्ति शब्द का ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, भक्ति शब्द का प्रयोग
प्रयोग श्वेता श्वेत, श्वेता श्वेत उपनिषद में है। सबसे पहले यहीं पर इसका उल्लेख मिलता है। जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला, जो कि सूर्य देव को समर्पित है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, तीसरे मंडल से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र आपका। आर्य में थोड़ी सी हम इनकी बात कर लेते हैं। आर्यों के जैसे ये लोग रहते कैसे थे, तो आर्य में सबसे जो निचला स्तर होता है, जैसे अभी इस समय अपने समाज का सबसे निचला स्तर है, तो जो परिवार है सबसे छोटा यानी सबसे निचला स्तर, और सबसे बड़ा देश है। उस समय जो होता था सबसे निचला स्तर वो कुल होता था, फिर उसके बाद ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, और फिर जन, फिर राष्ट्र। देखिए ऐसे चलता था। सबसे निचला स्तर कुल, फिर उसके बाद कुल के बाद क्या होगा? ग्राम होगा, फिर उसके बाद विश्व होगा। ग्राम, विश्व, फिर विश्व के ऊपर जन हो जाएगा, और जन के ऊपर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्र। राष्ट्र। तो कुल जो होता है सबसे छोटी इकाई होती थी। ये भी आपसे पूछा गया है कि वैदिक काल में जो समाज की सबसे छोटी इकाई, तो कुल सबसे छोटी इकाई, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? ये राष्ट्र होती थी। इकाई, सबसे बड़ी इकाई जो होती थी राष्ट्र होती थी। वैदिक युग के धार्मिक जीवन की बात किया जाए कि लोग कैसे रहते थे, अभी हमने थोड़ी सी जानकारी किसके? उनके साहित्यों के बारे में ली है। ये जो संस्कृत वगैरह या मतलब मुंडको उपनिषद या ऋग्वेद के बारे में जो हमने देखा, वो क्या है? साहित्यिक वैदिक साहित्य थे। अब हम थोड़ा सा धार्मिक जीवन की तरफ चलें, तो धार्मिक जीवन जो है इस समय दो काल में विभक्त है, तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ते हैं। जैसे जो पूर्व वैदिक काल थे, इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण देवता जो धार्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन यहाँ लिख लेते हैं, धार्मिक जीवन पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनका 250 बार जो है उल्लेख मिला है। इनको वर्षा का देवता कहा जाता था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। इनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। ये किसके देवता हैं? तो इंद्र जो हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं। ये वृत्रहंता भी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो सूखा का दानव माना जाता है, वो उसको वृत्त माना जाता था, तो वृत्त को इन्होंने मारा था, इसीलिए इनको वृत्रहंता, इंद्र को वर्षा का देवता कहते थे। देवता और इनको पुरंदर भी नाम से जाना जाता था। पुरंदर इसलिए क्योंकि ये किलों को तोड़ते थे। किलों को तोड़ने के कारण इनको पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता थे। पूर्व वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवता थे। अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार मिलता है। 200 बार मिलता है। और इनको ये जो है व्यक्ति यानी मनुष्य और ईश्वर के मध्य मध्यस्थता कराते थे। मतलब ऐसा मानना था आर्यों का कि हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो धुआं वगैरह या लौ उठ के ईश्वर तक जाती है, उससे हमारा संदेश पहुंचता है। तो व्यक्तियों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कराने वाले कौन से देवता थे? अग्नि देवता। जैसे अभी हम हों
इंडियन हिंदी आता हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको नेपाली या मराठी कुछ कम का कोई भी सब अलग भाषा आती हो जो हमको ना आती हो, तो बीच में कोई व्यक्ति ऐसा हम ढूंढेंगे जिसको दोनों भाषाएं आती हों। तो ऐसे ये थे अग्नि देवता, वही काम करते थे, व्यक्तियों की भी जानकारी समझ जाते थे भाषाएं, और भगवान तक ये उनके संदेश को पहुंचाते थे। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्यों का जो पेय पदार्थ था, पेय पदार्थ क्या था, तो सोम रस, सोम रस जो था, सोम रस जिसको अमृत भी कहते हैं, लेकिन सोम रस डायरेक्ट आप जाने रहना, अमृत ना लिखना। तो सोम रस ये पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ सबसे प्रिय, सबसे प्रिय पेय पदार्थ होना चाहिए, सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो जब उत्तर वैदिक काल लगा तो इस समय रुद्र मतलब शंकर जी या ब्रह्म विष्णु सॉरी भोलेनाथ आप कुछ भी कह सकते हैं, तो रुद्र और विष्णु और ब्रह्मा ये तीन देवताएं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के में आए लोगों के। उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो इसमें रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा प्रिय देवता इनका अस्तित्व आया। रुद्र विष्णु और ब्रह्मा यानी शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, यही जो आप नाम समझ लें, लेकिन ये तीन देवताएं का आया। और इसमें क्या हुआ, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का समय भी आया। आश्रम व्यवस्था जो ब्रह्मचर्य और उसके बाद क्या होगा, गृहस्थ होगा, फिर वनप्रस्थ और संन्यास। ये आपसे कई बार पूछ भी लिया गया है एग्जाम में एसएससी वगैरह के कि निम्न आश्रम व्यवस्था को सीरियल से लिखिए। तो आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व आया। देखिए सबसे पहले जो आएगा वो होगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, और फिर उसके बाद कौन सा, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आएगा, संन्यास आएगा, और संन्यास के बाद सॉरी वानप्रस्थ आएगा, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, गृहस्थ के बाद और उसके बाद संन्यास। उस समय आयु जो है 100 साल की होती थी या मानी जाती थी, ये तो उस समय की बात है, लेकिन हाँ इसको सभी को 25-25 वर्षों में विभक्त किया गया था। 100 साल आयु मानते थे, इसीलिए 25 साल ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा का, फिर 25 साल गृहस्थ यानी शादी विवाह करके घर रहना, फिर 25 साल वनप्रस्थ मतलब घर में रहते हुए भी भगवान की तरफ ध्यान लगाना, ये वनप्रस्थ होगा। और फिर उसके बाद जब वनप्रस्थ यानी 75 साल के हो जाएंगे तो गृह त्याग कर चले जाएंगे। जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है वो जैवलिको उपनिषद में मिलता है। फिर इसी काल में 16 संस्कार भी आए। 16 संस्कार यानी इसी उत्तर वैदिक काल में संस्कार भी अस्तित्व में आया। और संस्कारों की संख्या 16 होती है, संस्कारों की संख्या 16 होती है। और इसमें बड़े बड़े यज्ञ भी होने लगे उत्तर वैदिक काल में, जैसे राजसु यज्ञ होता था राज्य अभिषेक कराने के लिए। फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ जो राज्य विस्तार कराने के लिए, आपने सुना भी होगा राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो उनके पुत्र ही उनके घोड़े को पकड़ लिए थे। और इसी में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध जो है पारुसी
नदी के किनारे आज की वर्तमान नदी जिसको रावी नदी कहते हैं, इसके तट पे हुआ था। तो पारसी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध। वर्तमान की रावी नदी है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके सामाजिक जीवन भी देखेंगे और तथा कुछ अन्य चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इस समय अनेक महिलाएं जो थी वो पुरुषों के समकक्ष थीं, और इसी समय क्या हुआ था, जैसे छुआछूत या जात व्यवस्था ये सब थी कि नहीं, हम जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगला इंटरेस्टिंग होगा, देखना ना भूलें। थैंक यू।